राधे राधे। क्या आपने पानी में मूंगफली को डालकर देखा है? अगर नहीं देखा है तो आज मैं ऐसी नई रेसिपी लेकर आई हूँ, तो पानी में मूंगफली को डालकर जरूर देखिएगा। सर्दियों में ये काफी बीमारियों को छू मंतर कर देगी ये रेसिपी, और इसे बनाइएगा जरूर। इससे आपके शरीर में घुटनों में दर्द हो, सिर में दर्द हो, कमर में दर्द हो, तो सभी चीजों में आराम आएगा। या खून की कमी हो, सभी चीजों को ये पूरा करेगा। और इस रेसिपी में आप लोगों को बहुत ज्यादा, अगर आपने एक बार बना ली तो हर सर्दियों में आप जरूर बनाएंगे। यकीन करिए दोस्तों, बहुत ही खास रेसिपी है और बहुत ही आसानी से बनके तैयार हो जाती है। जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ, बहुत ही बढ़िया रेसिपी है। तो ये बहुत ज्यादा बिहार में बनाई जाती है। बिहार में सर्दियों में बहुत घर घर में बनाई जाती है और बहुत ज्यादा इसको यूज किया जाता है। और सिर्फ हम इसे दो चीजों से बनाएंगे, ना मावे का यूज करेंगे, ना ही हम इसमें घी का यूज करेंगे जैसे कि आप देख रहे हैं, और ना ही इसमें काजू बादाम का यूज करेंगे। और फिर भी बहुत ज्यादा रेसिपी अच्छी बनके तैयार होगी। जैसे कि तो अब मैं बता देती हूँ हमें क्या करना है। यहाँ पे हमने इस तरह से मूंगफलियां ली हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। मूंगफलियों को हमें क्या करना है, पानी में 7 से 8 मिनट तेज आंच पे उबालना है। तो यहाँ मैंने 250 ग्राम मूंगफली ली है, और थोड़ी मैंने ज्यादा ली थी। और यहाँ पे मैंने 250 ग्राम मूंगफली ली है। छिलने के बाद सिर्फ 200 ग्राम निकलेगी। तो मैं एक एक चीज बताती जाऊंगी। तो और इसको पानी में तेज उबाल में हमें मीडियम गैस पर 10 मिनट के लिए उबालना है। कम से कम 10 मिनट अच्छे से उबालेंगे तो छिलका भी सॉफ्ट हो जाएगा और अंदर से मूंगफलियां भी सॉफ्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पे हमें इस तरह से, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, एक एक मैं चीज बताती जाऊंगी। वीडियो में आखिर तक जुड़े रहिएगा दोस्तों। लाइव वीडियो में जो भी बनता है वो आपके सामने होता है, और जैसे मैं बनाती हूँ आपका भी वैसे ही बनेगा। पर और यहाँ पे आप, जैसे मैं उबाल रही हूँ, इधर मैं रख देती हूँ साइड में। चलिए आज की रेसिपी शुरू कर रहे हैं। बहुत ही मजेदार है, जैसे कि आप देख रहे हैं। कभी तो यहाँ पे हमारे साथ में रेखा गुप्ता जी, ज्योति जी और जानकी जी जुड़ी हैं। राधे राधे। और यकीन करिए दोस्तों, अगर आपने इस बार सर्दियों में बना ली, ये बिहार की प्रसिद्ध रेसिपी है। तो मैं बता देती हूँ आगे का प्रोसीजर। इसे हमें 10 मिनट उबलने को देना है। मैं इसको छोड़ देती हूँ। तो यहाँ हमने पहले जो उबाल के रखे, मैं उसको तरीका दिखा रही हूँ आपको। तो यहाँ हमारी मूंगफलियां, जैसे कि मैंने आपको दिखा रखी हैं, पानी से निकालने के बाद मैंने थोड़ा सा इसे ऐसे ही छोड़ दिया था, और ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाती हैं पानी में, क्योंकि छिलका सॉफ्ट हो जाता है और छिलक जाती हैं। और इस तरह से हमें कर लेना है, और इसका हमें छिलका उतार लेना है। अगर किसी से छिलका उतारने में दिक्कत होती है तो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत उतार लीजिए और थोड़ा बहुत रहने दीजिए। तो यहाँ पे कच्ची मूंगफली आपको सड़क के किनारे बैठे होते हैं जो मूंगफली बेचते हैं, उनके पास मिल जाएगी। और नहीं तो आप, अगर आपको कच्ची मूंगफली नहीं मिलती है तो आप जो बाजार में ये वाली मूंगफली होती है, तो इस मूंगफली से भी बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको यही मूंगफली मिले तो आप इससे बनाएं। अगर इससे मिल जाती है तो बहुत अच्छे, क्योंकि आप देख रहे होंगे बड़े बड़े दाने होते हैं। इतने बड़े दाने नहीं मिलते हैं, और ये छोटे छोटे दाने होते हैं। तो इसको आप रात भर भी भिगो सकते हैं। पानी में से 10 मिनट उबाल लीजिएगा और इनके छिलके निकाल लेने हैं। तो सारे छिलके निकाल लेने। इस तरह से हमने मूंगफलियों को तैयार करना है, जैसे आप देख रहे हैं। और इन्हें हमें एक मिक्सी के जार में डालना है फिर, और इसको हमें पीस लेना है। इसका फाइन बिल्कुल पेस्ट बनाना है। इसमें दरदरा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो इसे बिल्कुल महीन पेस्ट की तरह हम इसको तैयार कर लेंगे। तो यहाँ बस मैं आपको 2 छिलके दिखा रही हूँ, क्योंकि लाइव वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा। ये सर्दियों की खास रेसिपी है जो दादी नानी भी बनाया करती थी। और आप बिहार में, अगर आप बिहार के हैं तो आप सबको पता होगा कि यहाँ वहां पे घर घर में खाई जाती है सर्दियों में। तो चलिए रेसिपी को हम शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ मैंने इस तरह से रख लिया है, और अब मैं वीडियो के दूसरे पार्ट की तरफ फटाफट चालू कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब इसको मैंने मिक्सी जार में डाल के इसका फाइन पेस्ट तैयार कर लिया था, जैसे कि आप देख रहे हैं। इसमें बिल्कुल भी दरदरा नहीं होना चाहिए, इस तरह से फाइन पेस्ट तैयार करना है। तो यहाँ पे मैंने जार में डाल के नहीं दिखाया है, क्योंकि आप देख रहे होंगे इस तरह से, बस जब भीग जाती है
तो इसमें 3 से 4 चम्मच पानी डलता है। पानी जरूर डालिएगा, बिना पानी के नहीं पीसेगी। तो इस तरह से इसका पीस तैयार कर लेना है। चलिए अब आगे शुरू करते हैं फटाफट से। और आज सिर्फ हम 2 चीजों से बनाएंगे, बहुत ज्यादा चीजों का यूज नहीं करेंगे दोस्तों। और फिर भी बहुत ही बढ़िया हमारी रेसिपी तैयार होगी। रीता जी जुड़ी हैं, सीमा जी जुड़ी हैं, स्मृति जुड़ी हैं, रेनू पुरी जी जुड़ी हैं। सभी को मेरी राधे राधे। तो यहाँ मैंने गैस पे पैन रखा है। अभी मैंने पैन हमारा गर्म ही था, जैसे आपने देखा था। इसमें हमने मूंगफलियां उबालने को रखी थी। तो अभी इस पैन में से ये सारी मैं इसमें डाल देती हूँ। और डालने के बाद अभी इसमें हम घी भी कुछ नहीं डालेंगे। सिंपल सा जैसे कच्ची मूंगफली है, इसे 2 से 3 मिनट भून लेंगे अच्छे से। तो यहाँ मैं इसको डाल देती हूँ। तो ये मेरा 200 ग्राम है। आप 200 ग्राम में इसमें हम जो अगली चीज डालेंगे तो अभी मैं बताऊंगी क्या डालेंगे। इसे आप 2 तरीके से बना सकते हैं। तो मैं इसी में 2 तरीके बताऊंगी। इस रेसिपी को 2 तरीके से कैसे बना सकते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। दोनों तरीके देखने के लिए तो यहाँ बस मैं छोड़ दे रही हूँ इतना सा पेस्ट, आप देख रहे होंगे। बस इसको हमें भूनना है। और दोस्तों मुझे आप लोगों से जो लाइव में आते हैं उन्हें पता है कि जो भी वीडियो में लाइव में बनता है वो आपके सामने होता है और इतना टाइम लगता ही है। अगर आप भी घर पे बनाएंगे तो इतना टाइम लगेगा ही लगेगा। और लाइव में हम बना रहे हैं तो उतना ही टाइम हमें भी लगता है। तो यहाँ मैंने अब गैस को जला लिया है और इसे हमें मीडियम से लो पे पकाना है। इस तरह से बहुत ज्यादा नहीं करना है। अब मैं लाइव में हूं तो थोड़ा सा मैं तेज कर सकती हूँ, पर आप इतना ही गैस पे काम करिएगा। तो यहाँ मैं थोड़ा तेज कर रही हूँ और इसे अच्छे से भून लेंगे। आप इसे किसी भी बर्तन में बना सकते हैं, बस एक लोहे की कढ़ाई में नहीं बनाइएगा, क्योंकि लोहे की कढ़ाई में बनाते हैं तो वो काला हो जाता है। तो यहाँ पे आप नॉन स्टिक ले सकते हैं, स्टील की कढ़ाई ले सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। इसे सिर्फ हमें 2 से 3 मिनट भूनना है, बहुत ज्यादा नहीं भूनना है। इसका सिर्फ कच्चापन दूर करना है। और आपने देखा इसमें हमने घी भी नहीं डाला है, फिर भी बहुत यम्मी टेस्टी बनती है। सरोजी जुड़ी है, राधे राधे। तो यहाँ पे हमें इस तरह से भूनते जाना है 2 से 3 मिनट के लिए और इसे लगातार चलाना है। अगर आप लगातार नहीं चलाएंगे दोस्तों तो ये पेस्ट लग जाता है। इसीलिए आप देख रहे होंगे जैसे मैंने डाला चलाती जाऊंगी तो ये इस तरह से आप देख रहे होंगे, साइड से मैं आपको दिखा रही हूँ, इस तरह से लग जाएगा। तो यहाँ हम तेज पे काम कर रहे हैं, फिर भी हमें जल्दी जल्दी चलाना पड़ेगा। अगर आप मीडियम से लो पे करेंगे तो थोड़ा सा कम लगेगा। अब ये आप देख रहे होंगे ये अच्छे से भून चुका है। तो यहाँ पे मैं आज 2 तरीके से बताऊंगी। तो वो दोनों तरीके आप उससे भी बना सकते हैं जो अभी मैं बताने वाली हूँ, जो दूसरी चीज डालूंगी। तो और अपनी पसंद से दूसरी चीज से भी बना सकते हैं। तो चलिए, तो यहाँ बस इतना हमने भून लिया है 2 से 3 मिनट, बस आप देख रहे होंगे, ज्यादा नहीं भूनना है। अब यहाँ पे मैंने 200 ग्राम गुड़ लिया है, क्योंकि 200 ग्राम मूंगफली में 200 ग्राम, अगर कम मीठा खाना चाहते हैं तो 150 ग्राम डाल सकते हैं। और यकीन करिए दोस्तों बहुत ही बढ़िया बनती है। और आप सबको पता है मूंगफली में बहुत ज्यादा कैल्शियम होता है, प्रोटीन होता है, और इससे बहुत सारी सर्दियों में हम खाते हैं तो बहुत सी बीमारियों से दूर रहते हैं। और ये जरूर खानी चाहिए। वैसे तो हम कच्ची मूंगफलियां सभी खाते हैं गुड़ से, हम लोग तो गुड़ से ही खाते हैं। आप लोग कैसे खाते हैं और मुझे भी कमेंट करके बताइएगा। और मैं क्या बना रही हूँ वो भी बताते जाइएगा। तो मैंने बस डाल दिया है, तो मुझे आप बताइए मैं क्या बना रही हूँ और कौन कौन बना के इस तरह से खाता है सर्दियों में, वो भी जरूर बताइएगा। तो यहाँ मैंने गुड़ 200 ग्राम लिया था, इसको मैंने ग्रेट करके डाला है, क्योंकि हम थोड़ा सा। और इसमें एक बात बता देती हूँ, आप यहाँ पे कोई सा भी गुड़ ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको बट्टी वाला लेना है या कुछ लेना है। इसमें जो भी आपके पास गुड़ मिल जाए, शक्कर मिल जाए तो शक्कर भी ले सकते हैं। बस आप तो यहाँ इस तरह से मैंने गुड़ ग्रेट करके डाला है, तो आप देख रहे होंगे बहुत जल्दी पिघल जाता है। तो यहाँ मैं इसको चला लेती हूँ। अगर आप इसमें चाहें तो इलायची पाउडर डाल सकते हैं, आप चाहे तो थोड़ा सा इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए, बहुत से लोगों को गुलाब एसेंस पसंद होता है तो वो भी डाल सकते हैं।
बहुत ही यमी लगता है, क्योंकि बाजार से हम जब लाते हैं तो उसमें थोड़े से एसेंस डले होते हैं, तो वो स्वाद उससे बढ़ जाता है। अगर हम घर पे बनाते हैं तो हम लोग इन चीज़ों से बचते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि ये एसेंस डालने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो चलिए अब मैं बताती हूँ, जो मैं आपको 2 तरीके बता रही थी, हमें 2 तरीकों में कैसे करना है। तो यहाँ पे बस जैसे ही हमारा गुड़ पिघल जाएगा, तो बस ये तरीका तो एक में हमारा पहला हो गया। तो यहाँ देख रहे होंगे, क्योंकि आप सबको पता है मूंगफली भी बहुत ज्यादा गर्म होती है और गुड़ भी बहुत ज्यादा गर्म होता है, दोनों की तासीर बहुत ही गर्म होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो इस तरह से आप बिहार में तो क्या करते हैं, मैं जैसे बता रही थी आपको बिहार के खाने का तरीका, वहां पे बस वो इस तरह से हलवे की तरह खाते हैं। तो और मैं दूसरा तरीका भी बताऊंगी, आप इसे कैसे खा सकते हैं। इस तरह से भी खा सकते हैं, गर्मा गर्म बनाइए और खाइए, बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत ही लाजवाब। मतलब एक बार आप बना के जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अच्छा लगता है। इसे सर्दियों में बहुत ज्यादा नहीं खाया जाता, आधा ही 3 से 4 चम्मच खाया जाता है, और इसे आप एक दिन में एक बार भी खा सकते हैं। तो यहाँ मैंने पहला तरीका तो हमारा ये हो गया। अब मैं दूसरा तरीका बता रही हूँ आपको। तो अगर आप इसी गुड़ से बनाना चाहते हैं तो इसे यहाँ तो हलवे की तरह हो गया आपका, और दूसरा तरीका है कि इसे बर्फी की तरह जमाने का। अगर आप इसे बर्फी की तरह जमाना चाहते हैं तो यहाँ पे तो इसे डो की फॉर्म में आना है, जब तक बिल्कुल गाढ़ा ना हो जाए, जमने वाला ना हो जाए, तब तक इसको चलाते रहना है। तो लाइव वीडियो है, तो मैंने 2 तरीके से बनाया, मैं आपको जैसे बता रही हूँ। तो चलिए मैं दूसरा तरीका आपको बताती हूँ फटाफट से। तो यहाँ तो हमने बना के रखा हुआ है पहले से, तो मैं आपको दिखा रही हूँ। और यकीन करिए दोस्तों, इस सर्दियों में अगर आप खाते हैं तो रीतू जी जुड़ी हैं, अल्पना जी जुड़ी हैं, रेखा गुप्ता जी ने यम्मी लिखा है, बीच बीच में सरिता जी जुड़ी हैं, रेनू जी, तो मैं बीच बीच में कमेंट पढ़ लूंगी। और तो यहाँ पे आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ इस तरह से हलवे की तरह खाया जाता है। चलिए अब जो दूसरा तरीका बता रही हूँ तो मैं बताती हूँ। इसको आप गुड़ से बनाना चाहते हैं तो ये रेसिपी गुड़ से भी बन जाएगी। तो यहाँ मैंने इस तरह से आप देख रहे होंगे, तो यहाँ मैंने एक डो तैयार कर रखा है। तो ये मैंने चीनी से बनाया हुआ है दोस्तों, और चीनी के बाद आप इसे गुड़ से भी बना सकते हैं। इस तरह से गाढ़ा होना चाहिए, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो यहाँ मैंने इसे गाढ़ा करके रखा है। इसे पूरा इस तरह से डो के फॉर्म में आने में आपको 10 से 12 मिनट लग जाएंगे, इस तरह से भूनते भूनते, क्योंकि हमने मीडियम से लो पे भुनना है और ये जलना नहीं चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं, इस तरह से बिल्कुल तैयार होना चाहिए। और जब कढ़ाई में इस तरह से गाढ़ा हो जाएगा तो इसमें मैंने चीनी डाली है दोस्तों। तो आपको मैं दोनों दिखा देती हूँ, एक चीनी वाला है और एक गुड़ वाला है। तो गुड़ वाले को भी आप इस तरह से तैयार कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने ये हलवे के लिए, तो यहाँ पे आप गुड़ का भी तैयार कर सकते हैं, इसे बर्फी बना सकते हैं, और मैंने यहाँ चीनी का बनाया है। तो 2 तरीके बताए मैंने आपको, कैसे भी आपको पसंद हो। इसमें मिश्री भी डाल सकते हैं। और ये अच्छे से डो के फॉर्म में, जैसे आप देख रहे हैं, ये आ चुका है। और यहाँ पे चेक करने का मैं तरीका बता देती हूँ। यहाँ मैंने आपको गैस जला के ही दिखा रही हूँ, थोड़ा सा करके रखा था, थोड़ा हमें गर्म चाहिए होता है। और जब आप करेंगे तो इस तरह से गोली बननी चाहिए। तो इस तरह से जब गोली बनने लगेगी तो आप समझ जाएंगे ये डो हमारा तैयार हो चुका है दोस्तों। तो अब चलिए मैं आगे फटाफट से आगे का काम बताती हूँ, हमें क्या करना है। तो मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं। अगर आपको गुड़ खाना पसंद है तो गुड़ से बना सकते हैं, अगर आपको चीनी या मिश्री खानी पसंद है तो उससे भी बना सकते हैं दोस्तों। और एक चीज और कहती हूँ, आप लोग हमारे व्हाट्सएप पे जरूर जुड़िएगा। व्हाट्सएप पे क्लिक करेंगे तो साइड में एक फॉलो लिखा आएगा, तो उसमें जैसे हम फेसबुक पे फॉलो करते हैं तो उसी तरह से हमारे व्हाट्सएप पे फॉलो कर लेंगे, और जो भी नोटिफिकेशन जाएगी वो आपके पास फटाफट से आ जाएगी। तो यहाँ पे आप लोग जरूर हमारे साथ जुड़िएगा। चलिए मैं गैस को बंद कर देती हूँ। अब मैं, तो यहाँ हमने एक बटर पेपर लिया है, जैसे कि आप देख रहे हैं। और याद दिला देती हूँ दोस्तों, अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। फैमिली के संग जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि हम हर रोज नई नई रेसिपी लाते हैं आप लोगों के लिए। लाइफ में जो बनता है वो दिखता है। तो यहाँ पे बस हमें, यहाँ बटर पेपर में आपने देखा होगा मैंने घी लगा रखा है हल्का सा, क्योंकि इससे, और ये बैटर इस तरह से डाल देंगे ये अच्छे से।
और डालने के बाद में क्या करना है, ये इसको हमें इस तरह से कागज से दबा दबा के एक साथ करना है। इससे क्या होता है कि जब हम कढ़ाई में डालते हैं और कढ़ाई और चलाते हैं, उसमें ना हल्की हल्की सी कई बार गांठें सी पड़ जाती हैं, तो वो इसलिए डाला जाता है और कोई कारण नहीं होता है इसे दबा दबा के चलाने का। तो यहाँ थोड़ा सा नीचे पानी रह गया था, यहाँ पोंछ लूं। तो अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आ रही है तो बताते जाइए। सरिता जी राधे राधे, और किसी का नाम रह गया हो, सुनीता जी, अल्पना जी, अभी तो नहीं दिख रहा, अभी देखती हूँ मैं। तो इस तरह से आप 7 से 8 बार इस तरह से करेंगे तो ये अच्छे से दब जाएगा। तो यहाँ मैंने पहले से तैयारी करके रखी है आप लोगों के लिए, वीडियो थोड़ा लंबा ना हो इसलिए। तो इस तरह से दबाएंगे, वो एक साथ हो जाएगा। अब मैं आगे का काम बताती हूँ हमें क्या करना है। यहाँ मैंने एक बटर पेपर दोबारा से लिया है, जैसे कि आप देख रहे हैं। इस बटर पेपर को हम इसमें रखेंगे और इसको बेल देंगे। चंद्रकांता जी नाइस, थैंक यू। रीता जी राधे राधे। आप रीता जी आप लोगों, चंद्रकांता जी अदरक भी, हाँ अगर आपकी इच्छा है थोड़ा सा अदरक डाल सकते हैं, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा। सविता सिंगल जी राधे राधे। तो थोड़ा सा डाल सकते हैं, इससे सर्दियों में अदरक बहुत ही, जब हलवा बनाएंगे तब डालिएगा, और जब हम ये बर्फी का रूप करेंगे तब नहीं डालिएगा, सिर्फ हलवे में डालिएगा, क्योंकि आप सबको पता है अदरक भी बहुत गर्म होता है, तभी डालना है। अगर हम बर्फी बनाएंगे उसमें डालेंगे तो लोगों को पसंद नहीं आएगा। तो यहाँ मैंने इस तरह से डाल दिया। इसको हमें बेलना है, तो मोटा पतला आप अपने हिसाब से बेल सकते हैं, जितना आपको बेलना पसंद है। तो यहाँ मैं इसको बेल रही हूँ। आप देख रहे होंगे 2 पेपर रखने से क्या होता है, इससे आराम से बेल जाता है। नहीं तो अगर हम सीधा ऐसे बेलते हैं तो ये चिपक जाता है। तो यहाँ पे सिर्फ 2 पेपर का रखने का यही एक कारण है और कोई कारण नहीं है। तो यहाँ मोटा पतला आप कैसे भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपके पतला पतला बनाए। तो यहाँ मैं इसको बेल लेती हूँ फटाफट से। तो मैं ज़्यादा नहीं आपका टाइम लूँगी और इसे मैं यहाँ आप देख रहे होंगे मैंने ज़्यादा नहीं बेला है। इस तरह से हमें बेलना है जैसे आपने देखा है, बस थोड़ा सा यहाँ से साइड से बेल लेती हूँ, एक सार हो जाए। और एक चीज़ बता देती हूँ, बेलने के बाद क्या करना है, ये हल्का गर्म है इसलिए, और इसे जब हम दबा दबा के करेंगे तो वो थोड़ा ठंडा हो जाता है, उसके बाद ही इसको हमें बेलना है। गर्मा गर्म में बेलेंगे तो कागज चिपक जाएगा। ठीक है, अब मैंने इसको इतना कर लिया, ज़्यादा नहीं कर रही हूँ। और इस तरह से आधा इंची की तरफ बेल लेंगे। और इसे जब बिल्कुल ठंडा हो जाएगा दोस्तों, जब आपको करना है, जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाता है, जब इसे बर्फी की शेप में काटेंगे। तो ये मैं आपके सामने बनाया है, तो अभी गर्म है। ठंडा होने में दोस्तों कम से कम 15 मिनट तो लगते हैं। आप बिल्कुल ठंडा रखेंगे, अगर आप फ्रिज में रख देंगे तो जल्दी से ठंडा हो जाएगा, उसके बाद पीस में काट के खा सकते हैं। और ये वाला अगर हम हलवा खाना चाहते हैं तो आपको हाथ के हाथ खाना है, 1-2 दिन तक खा सकते हैं। अगर आप स्टोर करना चाहते हैं तो हफ्ता भर के लिए इस तरह से बर्फी बना सकते हैं। तो आपको कौन सा तरीका पसंद आया ये भी मुझे जरूर बताइएगा। बर्फी का पसंद आया या आपको हमारा इस तरह से पसंद आया है। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको दोनों तरीके बताए, थोड़ा सा ठंडा हो जाता है तो मैं काट के भी दिखा देती हूँ, जैसे कि आपको। तो यहाँ आप सबकी कमेंट देखने वाली हूँ। सुनीता सिंगल जी बहुत ही अच्छी रेसिपी लिख रही हैं आप। रेखा जी ने कहा आपकी रेसिपी बहुत ही अच्छी बनती है, थैंक यू। हरदीप जी यूएसए से, गुड, थैंक यू हरदीप जी। आप लोग भी हमारे साथ ऐसे ही जुड़ा करिए। और चंद्रकांता जी का नाम रह गया था शायद हमारे से, मंजरी जी, हरसम्भव जी, अल्पना जी, चंद्रकांता जी। तो यहाँ किसी का भी नाम रह जाता है तो मैं ध्यान जरूर देती हूँ। अगर रेखा जी ने बहुत ही अमी लिखा है, जब तक वो ठंडी हो जाएगी जब तक कमेंट। कुसुम जी है हमारे साथ में। और कई बार क्या होता है हम नाम देख रहे होते हैं, तो मनीषा जी आई हैं, मिथिलेश जी राधे राधे, मंजरी जी का मैंने पढ़ी लिया है। तो
यहाँ पे आप अपने कमेंट दे सकते हैं दोस्तों। और हमारे संग स्मृति जी भी जुड़ी थी, दमयंती जी जुड़ी हैं हमारे संग, गुप्ता जी। राधे राधे। आप कौन सी सिटी से देख रहे हैं वो भी हमें बताते जाया करिए, क्योंकि हम शाम के में जो हम वीडियो लाएंगे उसमें आपका नाम बोलेंगे। जो मतलब जरूर जो बाद में देखें वो अपनी सिटी का नाम जरूर लिखा करिए, जिससे कि हमें पता रहे कि कौन सी सिटी से देख रहे हैं। तो चलिए अब मैं इसको थोड़ा सा, अभी ठंडा हुआ है, ज्यादा नहीं हुआ है, तो मैं इसको काट के दिखाती हूँ। तो यहाँ पे इस तरह से जैसे भी शेप में काट सकते हैं, तो आप देख रहे होंगे, और बहुत ही आसानी से कट जाता है। और ये मैं लाइव में बना रही हूँ, तो आपके सामने आप देख रहे होंगे, मैंने कोई ज्यादा देर तक नहीं रखा है। फिर भी अगर हमारा बैटर अच्छा से बना होगा इस तरह से गाढ़ा डो में, तो उस तरह से ही कटेगा। अगर हमारा डो अच्छा नहीं बनेगा तो कटेगा ही नहीं। तो यहाँ आप देख रहे होंगे, मैंने लाइव में आपके सामने दिखाया है। और लाइव में थोड़ा वीडियो लंबा होता है दोस्तों, उसके लिए मैं सॉरी कहती हूँ। पर कई लोगों को लाइव में कहते हैं कि आप बहुत लंबा वीडियो बनाते हैं। दोस्तों अगर उन्हें नहीं देखना है तो नहीं आया करिए। हर रोज हमें ऐसे कमेंट करके देते हैं, तो आप समझ सकते हैं। अगर आप भी घर पे काम करेंगे तो इसी तरह से टाइम लगेगा ही लगेगा। और आप ये देख रहे होंगे कितनी यम्मी हमारी इस तरह से बर्फी बनके तैयार हो चुकी है। तो यहाँ अभी ठंडा हो जाता तो और अच्छे शेप में कटता, तो मैंने आपको गरम गरम में ही काट के दिखाया। मैं निकालने का तरीका बताती हूँ उसे। तो यहाँ गरम गरम में ही मैं काम कर रही हूँ आपके सामने। और तो यहाँ आप देख सकते हैं, देख रहे होंगे गरम में टूट जाता है, जब बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तो टूटेगा नहीं। तो यहाँ मैं आपको दिखाने के लिए इसलिए थोड़ा सा एक साफ पीस तो निकाल दूं, क्योंकि इसको मैं बाद में दोबारा से ठीक करूंगी। पर लाइव के लिए हमें सारे काम करने पड़ते हैं कि हम आपको दिखा सकें। तो इस तरह से यहाँ से मैं दिखाती हूँ साबुत। तो यहाँ पे इस तरह से पीस जब ठंडे हो जाएंगे तो इस तरह से सारे पीस, हम जब काजू कतली बनाते हैं तो ये मूंगफली की कतली की तरह ही बन गई है। तो इससे बना के खा सकते हैं, किसी को भी खिला सकते हैं। सर्दियों की मिठाई है, सभी को बहुत ज्यादा पसंद भी आती है। तो चलिए, कल्पना जी राधे राधे। अच्छा, दीदी ने गुड लिखा है, मंजरी जी ने कहा थैंक यू। चलिए आज का वीडियो हम यहीं खत्म करते हैं। फिर शाम को एक नई रेसिपी के देखने के लिए हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। बाय बाय, थैंक यू।